ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक बात हमेशा अपने दिल में बसा कर रखिएगा। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझना। अपनी अंदर की शक्ति और अपनी असीम क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि सच तो यह है कि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज हम यहाँ आपके आने वाले समय के बारे में एक बहुत ही खास चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, विशेष रूप से 18 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर 2025 तक की अवधि के बारे में। यकीन मानिए, ये 45 से 50 दिनों का जो समय है, ये आपके लिए एक महापरिवर्तन, एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। आकाश में एक ऐसी दुर्लभ घटना होने जा रही है जो हर 12 साल में सिर्फ एक बार होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार इसका सबसे ज्यादा और सबसे पॉजिटिव असर किसी और पर नहीं, बल्कि आपकी ही राशि पर पड़ने वाला है। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम विस्तार से समझने वाले हैं कि ये कौन सा महापरिवर्तन है और ये आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को, चाहे वो रिश्ते हों, करियर हो, सेहत हो या पैसा, कैसे बदलने वाला है। दोस्तों, इस पूरी भविष्यवाणी का जो सेंटर पॉइंट है, जो सबसे बड़ी और शुभ घटना है, वो है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। लेकिन रुकिए, ये कोई ऐसा वैसा मामूली गोचर नहीं है। इसके 3 ऐसे पहलू हैं जो इसे असाधारण यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं। सबसे पहली बात है बृहस्पति का स्थान। 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से अपना सफर पूरा करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और ज्योतिष के हिसाब से कर्क राशि आपकी मकर राशि से गिनने पर ठीक आपका सप्तम भाव पड़ती है। सप्तम भाव ज्योतिष में एक केंद्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, जो सीधे सीधे आपकी शादी, आपके जीवन साथी, आपके बिजनेस पार्टनरशिप और समाज में आपकी छवि को दर्शाता है। दूसरी बात है बृहस्पति की अवस्था। कर्क राशि में बृहस्पति अपनी कुछ अवस्था में होते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये वो राशि है जहां बृहस्पति सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा प्रसन्न और सबसे ज्यादा शुभ फल देने की क्षमता ट्रैक से है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई राजा अपने सबसे प्रिय और शक्तिशाली सिंहासन पर विराजमान हो। तो जरा सोचिए, सबसे शुभ ग्रह अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में सीधे आपके विवाह और पार्टनरशिप के घर में आ रहे हैं। यह तो कमाल होना ही है। और तीसरी बात जो इस गोचर को और भी दुर्लभ बनाती है, वो है बृहस्पति की गति। इस बार बृहस्पति अतिचारी गति से चल रहे हैं, यानी वो अपनी सामान्य गति से बहुत तेज चल रहे हैं। ज्योतिषीय ग्रंथों में कहा गया है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा बदलाव या धर्म की स्थापना करनी होती है, तो देवगुरु बृहस्पति अपनी गति बढ़ा देते हैं। वो जल्दी से आकर आपको भविष्य में मिलने वाले शुभ फलों का एक ट्रेलर दिखाकर चले जाते हैं। जी हां, ये एक झलक होगी। 18 अक्टूबर से लेकर लगभग 5 दिसंबर तक ये 45 से 50 दिन आपको उस सुनहरे भविष्य की एक झलक दिखाएंगे, जो जून 2026 से आपके जीवन में स्थायी रूप से आने वाला है। तो इस अवधि की बिग पिक्चर क्या है? ये 45 से 50 दिन आपके लिए एक ब्लेसिंग है, ऊपर वाले का एक आशीर्वाद है। ये आपको उन सभी परेशानियों से बाहर निकालने का एक दिव्य संकेत है जिनसे आप न जाने कब से जूझ रहे थे। ये आपके रिश्तों, करियर, स्वास्थ्य और पर्सनल ग्रोथ के लिए एक नई सुबह लेकर आ रहा है। और सोने पर सुहागा ये है कि आपकी शनि की साढ़े साती भी अब समाप्त हो चुकी है, जिसका अर्थ है कि इन शुभ फलों को आप तक पहुंचने में अब कोई बड़ी रुकावट नहीं आएगी। अब हम जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर इस महागोचर के प्रभाव को बहुत ही गहराई से समझेंगे, और मैं आपको हर प्रेडिक्शन के पीछे का ज्योतिषीय कारण भी बताऊंगा, ताकि आप सिर्फ क्या होगा ये न जाने, बल्कि क्यों होगा ये भी अच्छी तरह समझें। तो मकर राशि वालों, अगर आपके जीवन का कोई एक क्षेत्र है जो इस गोचर से 180 डिग्री बदलने वाला है, तो वो है आपके रिश्ते। जैसा मैंने बताया, बृहस्पति सीधे आपके सप्तम भाव में ही विराजमान हो रहे हैं। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है, आपके बिजनेस पार्टनर का है, समाज का है। बृहस्पति स्वयं विवाह और ज्ञान के कारक हैं। और कर्क राशि जिसमें वो आ रहे हैं, वो चंद्रमा की राशि है, जो मन, भावनाओं और देखभाल का प्रतीक है। तो जब ज्ञान और भावना का ये मिलन आपके विवाह के घर में होगा, तो चमत्कार होना तो निश्चित है। आप में से जो लोग विवाह के लिए सालों से प्रयास कर रहे थे, बात शुरू होती थी पर अंजाम तक नहीं पहुंचती थी,
उनके लिए ये 46 दिवसीय अवधि एक वरदान की तरह है। बृहस्पति का ये गोचर विवाह के इतने प्रबल योग बना रहा है कि अचानक से आपके लिए अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। रिश्ता फाइनल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। आपको एक ऐसा जीवन साथी मिलने का योग है जो ज्ञानी होगा, समझदार होगा और भावनात्मक रूप से आपकी देखभाल करने वाला होगा। परिवार में जो लोग आपके विरोध में थे वो भी आपके पक्ष में आ जाएंगे। अगर आपके वैवाहिक जीवन में स्वीटनेस या मधुरता खत्म हो गई थी, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता था, एक दूसरे को समझना मुश्किल हो रहा था, तो अब उन सब पर पूर्ण विराम लगने का समय है। बृहस्पति यहां बैठकर आपके और आपके पार्टनर के बीच की सारी हलतफहमियों को ज्ञान और समझदारी से दूर करेंगे। आप एक दूसरे को समय देंगे, एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत करेंगे। ये समय आपके रिश्ते में एक नई जान फूंक देगा। और अगर आप कोई नया काम पार्टनरशिप में शुरू करने का सोच रहे हैं तो इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। बृहस्पति का प्रभाव आपको सही और ईमानदार पार्टनर चुनने में मदद करेगा। पुरानी पार्टनरशिप्स में चल रहे विवाद सुलझेंगे और आपको अपने पार्टनर से पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं हमारी मकर राशि की गृहिणियों के बारे में, जो अपने घर की नींव होती हैं। मैं जानता हूं कि पिछला समय आपके लिए भी आसान नहीं रहा। घर में तनाव का माहौल, पति के करियर को लेकर चिंता, खुद के स्वास्थ्य में गिरावट और अपनी मेहनत का क्रेडिट न मिलना, इन सब ने आपको मानसिक रूप से थकाया होगा। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं। ज्योतिष में स्त्री की कुंडली में बृहस्पति को पति का कारक माना जाता है। जब बृहस्पति स्वयं कुछ के होकर आपके विवाह के सप्तम भाव में आ रहे हैं, तो इसका सबसे पहला और शुभ प्रभाव आपके पति पर पड़ेगा। उनके करियर में तरक्की हो सकती है, उनकी आमदनी बढ़ सकती है और उनका स्वभाव पहले से ज्यादा शांत और प्रेमपूर्ण हो जाएगा। जब वो खुश रहेंगे तो घर का माहौल अपने आप ही खुशहाल हो जाएगा। आपके वैवाहिक जीवन में एक नई मिठास खुलेगी। बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके लग्न यानी आपके अपने ऊपर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि अब आपके कामों को, आपकी सलाह को घर में महत्व दिया जाएगा। परिवार के लोग आपकी निस्वार्थ सेवा और मेहनत को पहचानेंगे और आपको सम्मान देंगे। घर के बड़े फैसलों में आपकी राय ली जाएगी, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि आपके स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जो छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं और बेवजह की थकान बनी रहती थी, वो अब दूर होगी। आपका मन शांत रहेगा और आप पहले से ज्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक महसूस करेंगी। बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं, जो हमारी रुचियों और साहस का घर है। हो सकता है इस दौरान आपकी कोई पुरानी हॉबी जैसे पेंटिंग, म्यूजिक, राइटिंग या कुकिंग फिर से जाग उठे। आपको कुछ नया सीखने या शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी। हो सकता है आप कोई छोटा मोटा काम घर से ही शुरू करने की हिम्मत जुटा पाएं। संक्षेप में कहूं तो हमारी मकर राशि की गृहिणियों के लिए ये समय मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और आत्मसम्मान में वृद्धि लेकर आ रहा है। दोस्तों, ये गोचर सिर्फ आपके बाहरी जीवन को ही नहीं बल्कि आपके आंतरिक जीवन को भी पूरी तरह से बदल देगा। ज्योतिष का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है दृष्टि। बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर अपनी 7वीं सीधी दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं। लग्न भाव आप स्वयं है, आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपका चरित्र, आपका आत्मविश्वास, आपकी पूरी दुनिया। जब देवगुरु बृहस्पति अपनी सबसे शक्तिशाली दृष्टि से आपको सीधे तौर पर देखेंगे तो क्या होगा? छठे भाव के बृहस्पति ने जो स्वास्थ्य समस्याएं दी थीं, अब उनमें चमत्कारिक रूप से सुधार आएगा। अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही थी तो आपको सही डॉक्टर और सही इलाज मिलेगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। मानसिक तनाव और चिंताएं जैसे गायब हो जाएंगी। आपका आत्मविश्वास जो पिछले समय में डगमगा गया था, वो अब आसमान छुएगा। बृहस्पति की ज्ञान की दृष्टि आपके सोचने समझने के तरीके को बदल देगी। आप चीज़ों को ज्यादा मैच्योर तरीके से देखेंगे। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बेहतर होंगी। समाज में, परिवार में और खासकर वर्क प्लेस पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी बातों को सुनेंगे और आपकी सलाह को महत्व देंगे। बॉसेस आपकी प्रशंसा करेंगे। आपकी वाणी में एक ओज और ज्ञान झलकेगा। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जिसकी चिंता हम सबको सबसे ज्यादा रहती है, करियर और पैसा। इसके पीछे का ज्योतिषीय तर्क है बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो सीधे आपके एकादश भाव पर पड़ रही है। 11वां घर ज्योतिष में लाभ स्थान कहलाता है।
ये आपकी आय, आपकी सोशल लाइफ, आपके बड़े भाई बहन और आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति का घर है। वो प्रमोशन जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे, अब उसके मिलने की प्रबल संभावना है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते थे या मनचाहा ट्रांसफर चाहते थे तो उसके लिए भी रास्ते खुलेंगे। सरकारी कामों में आ रही बाधाएं दूर होंगी, आय के नए स्रोत खुलेंगे। आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी, व्यापार में इतना मुनाफा होगा कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये गोचर आपको फिजूल खर्ची से निकालकर बचत और निवेश की ओर ले जाएगा। सबसे बड़ी राहत आपको कर्ज से मिलेगी। अगर आप किसी लोन के बोझ तले दबे थे तो बृहस्पति आपको उससे बाहर निकलने के ऐसे रास्ते सुझाएंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं, जो विदेश का भाव है। जब 12वें भाव का स्वामी होकर वो लाभ के 11वें भाव को देखता है तो ये विदेश से धन लाभ का एक बहुत मजबूत योग बनाता है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट, पीआर या फॉरेन सेटलमेंट से जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए असाधारण रूप से शुभ है। बृहस्पति सप्तम भाव से अपनी 9वीं दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं। तीसरा भाव आपके पराक्रम, आपके छोटे भाई बहन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑनलाइन वर्क और छोटी यात्राओं का होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बृहस्पति अपने ही घर को देख रहे हैं, जिससे इसके फल और भी मजबूत हो जाएंगे। आपके अंदर एक गजब का साहस और आत्मविश्वास आएगा। आप नए इनिशिएटिव्स लेने से नहीं डरेंगे। जो लोग ऑनलाइन वर्क, मीडिया, मार्केटिंग, राइटिंग, डिजाइनिंग या पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं, उनके काम को एक नई पहचान मिलेगी। भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ यदि कोई मनमुटाव था तो वो समाप्त होगा और रिश्ते बेहतर होंगे। काम या परिवार के साथ की गई छोटी यात्राएं बहुत आनंददायक और फलदायी रहेंगी। तो मकर राशि वालों, चलिए इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समझते हैं। 18 अक्टूबर से 3 दिसंबर 2025 का ये 45 से 50 दिनों का समय आपके जीवन की एक नई और स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत है। ये बृहस्पति द्वारा आपको दिया गया एक दिव्य ट्रेलर है। इस अवधि में विवाह, पार्टनरशिप, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, करियर में तरक्की और आय में वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। ये समय है अपने जीवन को पटरी पर लाने का और भविष्य की मजबूत नींव रखने का। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। पहली तारीख है 18 अक्टूबर 2025। ये वो दिन है जब बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और सकारात्मक बदलावों की लहर शुरू होगी। दूसरी तारीख है 18 नवंबर 2025। इस दिन बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि आपको जो अवसर मिले हैं उन पर गहराई से विचार करने और उन्हें और मजबूत करने का समय मिलेगा। और फिर है 5 दिसंबर 2025। इस दिन बृहस्पति वापस मिथुन राशि में चले जाएंगे और ये अतिचारी गोचर समाप्त होगा। लेकिन घबराए नहीं, ये जो बीज बोकर जाएंगे उसकी फसल आपको 2026 में काटने को मिलेगी। दोस्तों, यहां पर एक बात को गांठ बांध लीजिए। इस गोचर के शुभ फलों को बढ़ाने के लालच में आकर किसी की भी सलाह पर पुखराज रत्न बिल्कुल भी धारण न करें। मकर लग्न और राशि के लिए बृहस्पति एक अकारक ग्रह होते हैं। इसका मतलब है कि वो आपके लिए स्वाभाविक रूप से शुभ फल देने वाले ग्रह नहीं हैं। बिना किसी विद्वान ज्योतिषी से अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाए पुखराज पहनना आपको लाभ की जगह बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इस सुनहरे समय के फलों को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए और रही सही नकारात्मकता को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय है विष्णु आराधना। देवगुरु बृहस्पति के जो अधिष्ठाता देव हैं वो है भगवान श्री हरि विष्णु। आप प्रतिदिन या कम से कम हर गुरुवार को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आप चलते फिरते काम करते हुए भी मन ही मन कर सकते हैं। ये मंत्र एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनें, इससे बृहस्पति की कृपा बनी रहती है। दूसरा उपाय है गुरु मंत्र का जाप। बृहस्पति के अपने बीज मंत्र में अद्भुत शक्ति है। हर दिन सुबह स्नान के बाद ओम गुरुवे नमः मंत्र की कम से कम 1 माला का जाप करें। यह आपके अंदर ज्ञान, विवेक और सकारात्मकता को बढ़ाएगा। तीसरा उपाय है शनि देव को प्रसन्न रखें। शनि आपकी राशि के स्वामी है। जब घर का मालिक मजबूत होता है तो घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए अपने राशि स्वामी को हमेशा बलवान रखें। हर शनिवार ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें
और हनुमान चालीसा का पाठ करें। और चौथा उपाय है सेवा और दान। गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे चने की दाल, केले, बेसन के लड्डू या पीले वस्त्र। साथ ही हर बुधवार को गायों को हरा चारा खिलाएं। सेवा भाव से किया गया दान ग्रहों को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है। तो मकर राशि वालों, सुरंग के बाहर की रोशनी अब बस कुछ ही कदम दूर है। आपने बहुत धैर्य रखा है, बहुत संघर्ष किया है और अब ब्रह्मांड आपको उसका फल देने की पूरी तैयारी कर चुका है। अपने आप पर विश्वास रखें और इस सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपके आने वाले समय की योजना बनाने में आपकी मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको इससे कोई दिशा मिली हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपने मकर राशि के दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महादेव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपका आने वाला सेम मंगलमय हो। हर हर महादेव।